जय हिंद। एक मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि ट्रांसफार्मर में जो बुकोज रिले होती है वो क्या होती है, इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई थी और उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि यह कैसे काम करता है, उसका जो पारा होता है वह कैसे काम करता है, किस प्रकार से वो ट्रिपिंग अलार्म देता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की थी। लगभग 12-13 मिनट की वीडियो थी। उस पर लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ इसके ब्रीदर के बारे में पूछा था कि ब्रीदर का कैसे काम करता है, ब्रीदर के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीदर के बारे में बताऊंगा कि जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा हुआ होता है उसका क्या काम होता है। बुकोज रिले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा या आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। जो बुकोज रिले की वीडियो काफ़ी अच्छी वीडियो है, बहुत बेहतरीन, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या काम होता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर ये जो होता है, इसका नाम जो होता है हमारा कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर टैंक इसका नाम होता है कंजर्वेटर टैंक। यह क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर, जो ट्रांसफार्मर का जो पूरा टैंक होता है, पूरी बॉडी होती है, उसके ऊपर इस प्रकार से एक टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक होता है, वो लगा दिया जाता है और इसमें से ही एक इस प्रकार से एक पाइप निकाल दिया जाता है और उसमें ब्रीदर लगा दिया जाता है। ब्रीदर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ब्रीदर का मतलब ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हो गया सांस लेना। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसी के माध्यम से सांस लेता है। इसमें देखिए इस प्रकार से एक ट्यूब होती है, मतलब एक पूरा ग्लास टाइप होता है सिलेंड्रिकल, इसमें इस प्रकार से होता है और ये जो टैंक से जो निकलता है पाइप, उसी में इसको फिट कर दिया जाता है और इसके नीचे वाले हिस्से में ये जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ऑयल भर दिया जाता है और बस इसको फिट कर दिया जाता है और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, सिलिका जेल भरा होता है, सिलिका जेल भरा हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ होता है मोटा माटी जो हमारा ब्रीदर होता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस ट्रांसफार्मर में जैसा कि क्लियर हो रहा है कि देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर का पूरा टैंक होता है। ठीक है, अब इस टैंक में ध्यान से यदि आप इसको देखें तो ट्रांसफार्मर के टैंक में देखिए इस प्रकार से यहाँ से ही जो ऑयल है, इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, अब यह ऑयल को निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो क्या है, यही रास्ता है। और किसी तरफ से, एक तो ये तो रेडिएटर वाला रास्ता है, ठीक है, ये तो बाहर निकल के जाएगा नहीं तेल। अब इसमें केवल तेल को निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो क्या है, वो यही एक रास्ता है, यहीं से तेल निकलेगा। अब ये तेल निकलेगा तो कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था, इस जो हमारा बुकोज रिले होता है इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो जो बुकोज रिले है, बुकोज रिले से होता हुआ जो ऑयल है वो कहाँ जाएगा, इस कंजर्वेटर में जाएगा। इसको हम कंजर्वेटर बोलते हैं। अब इस कंजर्वेटर में जब जाएगा ऑयल, अब क्या होगा कि इसी के साथ लगा हुआ, देखिए ये लगा हुआ इस प्रकार से, ये हमारा ब्रीदर लगा हुआ है। अब ये ब्रीदर क्या करता है कि इसके साथ में जब ब्रीदर लगा हुआ है तो इस ट्रांसफार्मर में जब कोई, मान लीजिए ट्रांसफार्मर आपका चल रहा है, तो क्या होगा कि जब इसमें से हम करंट लेंगे तो निश्चित बात है इसमें गर्मी उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगी, हीट होगा ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जब हीट होगा तो जो इसके अंदर जो तेल भरा हुआ है वो चूंकि खनिज तेल होता है, वो विस्तारित होगा, फैलाव होगा उसमें। तो फैलाव होगा तो यह जो ऑयल है, यह टैंक जो होता है कंजर्वेटर, देखिए इतना केवल भरा हुआ होता है, फुल नहीं भरा होता है, कभी कभी आधा भर देते हैं और नहीं तो 30% के आसपास भर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब तेल का जब विस्तार होगा, यह तेल जब फैलेगा तो क्या होगा, इसके माध्यम से तेल हमारा निकल करके यह इसमें क्या, इतने एरिया में एयर भरी हुई है और इतने एरिया में ऑयल भरा हुआ है। ठीक, अब जब इसमें क्या होगा कि ऑयल जब फैलेगा तो यह ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें क्या भरी हुई है, हवा, इस पूरे एरिया में भरी हुई है हवा। यहाँ नीचे से ऑयल जो है जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो एयर है वो एयर इसके माध्यम से निकल जाएगी बाहर। इसमें कंजर्वेटर में जो एयर थी
वो बाहर निकल जाएगी इस ब्रीदर, मतलब इस पाइप के माध्यम से। मतलब ये हवा जब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ इसके माध्यम से हवा बाहर निकल जाएगी, सूखी हवा जो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर होती है, मतलब कंजर्वेटर के अंदर होती है, वो हवा बाहर निकल जाएगी। उसके बाद कुछ देर के बाद जब ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, तो जब ठंडा होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि अब ये हवा, ये जो तेल है वो वापस नीचे आएगा, क्योंकि जब तेल ठंडा होगा तो वो संकुचित होगा, और जब तेल जब गर्म होगा तो फैलाव होगा उसमें। तो जब अब क्या हुआ था कि जब फैलाव हुआ था तो एयर जो है वो बाहर निकल गई थी ब्रीदर के माध्यम से। अब जब तेल ठंडा हुआ, ट्रांसफार्मर ठंडा हुआ, तो तेल भी ठंडा हुआ, और जब तेल ठंडा हुआ तो तेल में संकुचन हुआ, तेल संकुचन हुआ तो तेल का जो लेवल है वो नीचे आएगा। अब मान लीजिए फैला था तो यहाँ तक लेवल आ गया था, तो इतने एरिया में कि हवा जो है तो बाहर निकल गई। अब जब संकुचन हुआ तो ये ऑयल का फिर से लेवल यही हो गया। जब ऑयल का यही लेवल हो गया तो क्या हुआ कि अब एयर तो अंदर आएगी ना, क्योंकि उस एरिया में फिर से एयर भरी जाएगी। अब एयर भरी जाएगी तो एयर आएगी कहाँ से? वो इसी ब्रीदर के माध्यम से ही एयर अंदर आएगी। अब वो एयर जब अंदर आएगी तो वातावरण में क्या है? नमी है। अब अगर नमी वाली हवा इस ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का तेल खराब हो जाएगा, उससे हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम क्या भर देते हैं? इस प्रकार से हम सिलिका जेल भर देते हैं, ठीक है। सिलिका जेल भर देते हैं। अब इस सिलिका जेल का जो कलर होता है, जब अच्छे कंडीशन पे सिलिका जेल होती है तो नीले कलर का होता है, ठीक है। अब जब यह प्रक्रिया, मतलब एयर सिलिका जेल से होते हुए ब्रीदर से हवा बाहर निकल जाती है, और जब फिर नमी वाली हवा, जब तेल का जब संकुचन होता है, तेल का लेवल नीचे होता है, तो फिर उसमें हवा भरता है कंजर्वेटर में। जब इस कंजर्वेटर में फिर से हवा भरेगी तो क्या होगा? हवा जो है, जो नमी वाली हवा है, जो वातावरण की जो हवा है, वो इसी ब्रीदर के माध्यम से तो अंदर जाएगी ट्रांसफार्मर के अंदर। और जब इसके माध्यम से अंदर जाएगी तो क्या होगा कि यह जो इसके अंदर जो भरी हुई जो सिलिका जेल है वो क्या करेगा? उस नमी को सोख लेगा, और सूखी हवा जिसमें नमी नहीं होगी वो इसके माध्यम से अंदर जाएगी। हवा इसके माध्यम से सिलिका जेल से होती हुई कंजर्वेटर में चली जाएगी, और फिर जब तेल का फैलाव होगा तो फिर से इसी के माध्यम से हवा बाहर निकलेगी, और फिर जब तेल का संकुचन होगा तो फिर से इसी के माध्यम से हवा अंदर जाएगी। तो यह प्रक्रिया हवा अंदर बाहर सांस लेना ही तो हुआ, इसी को तो ब्रीदिंग बोलेंगे। तो यह प्रक्रिया जब बार बार होती है तो नमी वाली जब हवा बार बार अंदर बाहर होती है तो इस प्रकार से उसका जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जिस सिलिका जेली में जब नमी आ जाती है तो किस कलर का हो जाता है सिलिका जेल? भूरे कलर का हो जाता है। और जब सिलिका जेल में नमी नहीं होती है तो वह नीले कलर का होता है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। जब नमी आ जाए तो भूरा, और नमी ना हो तो नीला, ठीक है। तो इस प्रकार से अब फिर जब ये भूरे कलर में हो जाता है तो हम क्या करें? उसको सही करें। इस आप सिलिका जेली को खोल लें, यहाँ से आप इसको इस प्रकार से खोल लें, खोल करके धूप में रख दें, तो क्या होगा? नमी खत्म हो जाएगी। नमी खत्म हो जाएगी तो अपने आप वो फिर से नीले कलर में आ जाएगा। सिलिका जेली को फेंकना नहीं है, सिलिका जेली सही होती है, बस उसमें नमी आ जाती है। नमी को दूर करने के लिए आप पूरी सिलिका जेली को एक पेपर ले लीजिए, पेपर पे आप फैला दीजिए, धूप में रख दीजिए, नमी उड़ जाएगी, नमी खत्म हो जाएगी, और फिर से जो सिलिका जेली कलर है वह नीले कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें देखिए कुछ नीले कलर का सिलिका जेली बची हुई है और कुछ ब्राउन कलर की है, तो मतलब इसमें खराब हो चुकी है, पूरा ब्राउन हो चुका है, मतलब ये सिलिका जेली जो है हमारी वो खराब हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से जो टैंक होता है उस टैंक से ऑयल निकलेगा। ये हमारी बुकोज रिले से होते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, नीचे वाला हिस्सा ऑयल का होता है और ऊपर वाले हिस्से में एयर होती है। अब ये एयर जब बाहर निकल करके इस ब्रीदर के माध्यम से एयर बाहर निकलेगी। अब जब फिर से तेल का जब संकुचन होगा तो फिर से ऑयल का लेवल डाउन होगा, और इसमें वह इसी ब्रीदर के माध्यम से एयर फिर अंदर जाएगी जिसमें नमी नहीं होगी। अब वह क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रीदर है वो बार बार सांस लेता रहेगा और ट्रांसफार्मर में एयर को पहुंचाता रहेगा, ठीक है, जो बिना नमी वाली हवा है। और यह प्रक्रिया जब बार बार होती है तो उसका जो कलर हो जाता है ब्रीदर में सिलिका जेली का, वह भूरे कलर का हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंजर्वेटर में लगा हुआ ब्रीदर का काम समझ में आ गया होगा कि इसका एक्चुअल में काम क्या है। इसका काम बस यही है, ट्रांसफार्मर में जो लगा हुआ कंजर्वेटर है उसकी जो एयर बाहर निकलती है तो उस एयर को बाहर निकालना, और जब फिर से उसके अंदर
मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल डाउन होता है तो उस वक्त जो एयर उसके अंदर जाती है तो उसमें से नमी को ख़त्म करके सूखी हवा, बिना नमी वाली हवा को अंदर पहुंचाना, बस इतना काम होता है ब्रीदर का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई कमेंट रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।